हाँ जी दोस्तों, तो आपने कमेंट कर करके कमेंट बॉक्स को पूरा भर रखा है कि क्लास 8 का संस्कृत करा दीजिए, करा दीजिए, करा दीजिए। तो एकदम रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोग देख ही लीजिए आप लोग। लेकिन आप लोग से सिर्फ एक ही निवेदन रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तभी तो मुझे प्रेरणा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब देख लेते हैं रियल क्वेश्चन, यानी कि एकदम सेम टू सेम यही एग्जाम में आएगा आपके प्री बोर्ड में। तो पूर्णांक रहेगा 60, यानी कि 60 मार्क्स का होगा और समय रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। और चलते हैं अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है खंड क के अंतर्गत, ये इसमें एक कहानी है, संस्कृत में लिखा हुआ। ये जो है एक कहानी है, इसको मैं आपको हिंदी करके बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो जो आप वहाँ पे गद्य देखे थे उस गद्यांश का यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। तो इसमें लिखा हुआ है, भस्मानो नाम का एक गांव है। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। उस मंदिर में एक धार्मिक और सत्यनिष्ठ पुजारी रहते थे। पुजारी का नाम श्री गुणानंद था, जैसा नाम वैसा गुण। यह कहावत उन पर पूरी तरह चरितार्थ होती थी। ईश्वर की उपासना ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया था। एक बार पुजारी मंदिर के सामने स्थित सरोवर में स्नान करके मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटे ठूठ से उनके पैर पर चोट लग गई। जब पुजारी ने उसे खुरपी से हटाया तब वहां उन्हें एक सोने का कलश दिखाई दिया। तो यही गधांश था। तो अब चलिए संस्कृत के जो रियल क्वेश्चन है उसमें आंसर मिला लेते हैं क्वेश्चन का। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ग्रामतः बही किम आसित, यानी कि गांव के बाहर क्या था। तो गांव के बाहर शिव मंदिर था दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मंदिरे क प्रतिवसति अस्मा। इसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों, मंदिर में कौन रहता था। तो मंदिर में कौन रहता था दोस्तों, अचक्र रहता था, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर यहाँ से कर रहा है, अर्च अर्च कसय नाम किम आसित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ग श्री गुणानंद, यानी कि तीसरा नंबर का हिंदी जो हो जाएगा, पुजारी का नाम क्या था। तो उनका नाम था दोस्तों श्री गुणानंद। और अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, का एव जीवने देशम, यानी कि इसका मतलब होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है था। तो जीवन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, ईश्वरोपासना, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिर रसमुखे विद्यमान क आसित, यानी कि मंदिर के सामने कौन कौन मौजूद था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मंदिर के सामने सरोवर यानी कि एक तालाब मौजूद था दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क। और अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे यहाँ पर भी एक श्लोक दिया है हुआ है दोस्तों। तो इस हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो छठा नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, शांति तुल्य की न अस्ति। तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा दोस्तों, शांति के बराबर क्या नहीं है। तो शांति के बराबर क्या नहीं है दोस्तों हो जाएगा आपका सही आंसर क, तप। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, न च खाली स्थान द्यापर, यहाँ पे रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धर्म। और अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, कस्मात न प्रण सुखम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संतोषात। और 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रोग इतसय समानार्थक पदम श्लोके किम अस्ति। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क, व्याधि। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, ये खंड ख का है जिसमें कि 6 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे ये सारे गधांश पदांश का एक भाग दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग सभी का इस सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताने वाला हूँ। आप लोग सिर्फ पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सभी का मैं उत्तर अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, और अब मैं आप इन सभी क्वेश्चन का उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी का आंसर की देख लेते हैं।
तो खंड ख के अंतर्गत जो क्वेश्चन था पहला पहला नहीं टेंथ नंबर क्वेश्चन था वो था का चिंता प्रकटयति, यानी कि कौन चिंता प्रकट कर रही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मम पुण्या स्मृत्या विवाह कथ भविष्यति इति कह वदति, यानी कि यह कौन कहता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मम संजाने एक सुयोग वर अस्ति इति कह कथयति, यह किसने कहा। तो राम वृक्ष ने कहा दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा राम वृक्ष। और अब देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है झारखंड सर्वकार प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरत क अस्ति, यानी कि वीडियो के पद पर कौन कार्यरत होता है। यहाँ पे वीडियो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों आदर्श। और अब चल लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन करें व्यवहार कुशल आधुनिक विचार युक्त च कह अस्ति, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा व्यवहार कुशल और आधुनिक विचारों वाला कौन है। तो जो आदर्श है दोस्तों वही है आधुनिक विचार वाला और व्यवहार कुशल वाला। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृत्या मातृ नाम किम, तो स्मृति की माता का नाम क्या है। तो पन्ना नाम है दोस्तों, इसलिए उत्तर हो जाएगा पन्ना। और यहाँ पे अब 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है आदर्श पितु नाम किम आसित, यानी कि आदर्श के पिता का नाम क्या था। तो आदर्श के पिता का नाम था दोस्तों धनधरेश्य, यानी कि धनेश्वर नाम था। और यहाँ पे खंड ख का सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और अब हम देखने वाले हैं खंड ग के अंतर्गत जो क्वेश्चन थे लघु उत्तरीय प्रश्न, उन्हें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नरह की हितवा प्रिय भवती, यानी कि मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नर मान हितवा प्रियो भवती, मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय हो जाता है। और 18 नंबर कह रहा है दोस्तों कि हितवा सुखी भवेता, क्या छोड़कर सुखी होते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों लोभ हितवा सुखी भवेत, लोभ छोड़कर सुखी होते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पे जाके हिंदी नहीं लिख देना है, सिर्फ संस्कृत ही लिखना है, नहीं तो हम आप लोग को समझने के लिए सिर्फ हिंदी मीनिंग इसका बताए हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि वहां पे एग्जाम में सिर्फ संस्कृत लिखना है, नहीं तो वहां पे फिर टीचर समझेगा कि वो लड़का और लड़की चाहे जो भी स्टूडेंट है सारे छाप के आया है कहीं से आंसर। तो ऐसा मत कीजिएगा, सिर्फ संस्कृत का संस्कृत ही उत्तर लिख कर आइएगा। और चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क हितवा न सोचती, क्या छोड़कर सुख और दुख नहीं होता। तो क्रोध हितवा न सोचती, यानी कि क्रोध छोड़कर दुख नहीं होता है। और अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हितवा अर्थवान भवती, यानी कि क्या छोड़कर धनवान बनते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों काम हितवा अर्थवान भवती, यानी कि इच्छाओं और कामनाओं को छोड़कर धनवान बनते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों मान हितवा प्रियो भवती अत्र क्रिया पदम किम, यानी कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो यहाँ पे जो भवती है दोस्तों वही क्रिया है। यहाँ पे अब हम व्याकरण का क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। 22 से 25 जो है वो व्याकरण का क्वेश्चन है, हाँ वो संस्कृत व्याकरण में रहेगा दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण, यानी कि क्वेश्चन बनाना है दोस्तों आपको संस्कृत में। तो मैंने बना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 6 प्रश्न निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहला है अहम केन जनान पालयामी, और ख है कुत्र अनेकानि रूपाणी संति, ग है के जल पितवा जीवंती, और घ का यहाँ पे है का अस्मि, और अंग यहाँ पे जो है दोस्तों यह है कस्मात कृषि न भवती, और च हो जाएगा कस्य 10 लक्षाणी। और 22 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और अब 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, यानी कि मंजूषा से चुनकर, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया था पहले। तो यहाँ पे जो लिखल है दोस्तों, यहाँ पे पहला का उत्तर लिखा हुआ है भागीरथी, ख का लिखा हुआ है संतुष्टि, और ग का लिखा हुआ है विचारितम, और घ का लिखा हुआ है हस्तः, और अंग का लिखा हुआ है सजने, और च का लिखा हुआ है दिवसे। तो मैं आपको शुरू से फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों कि जो 24 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला जो है पठंती, धातु रूप पूरा करना है। तो इसमें जो क हो जाएगा पठंती, ख हो जाएगा पठथ, ग हो जाएगा पठत,
घ हो जाएगा बालकाहा और अंग हो जाएगा लते और च हो जाएगा लताहा। और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धातु और प्रत्यय अलग करें। तो यहाँ पे मैंने अलग कर दिया है दोस्तों। दृष्ट दृष्टवाह का है हो जाएगा दृश धन कक्तवा। ख का हो जाएगा खादित्वा का हो जाएगा खाद प्लस कत्वा। ग का हो जाएगा पाठित्वा पठ प्लस त्वा। और घ का हो जाएगा भूतवा का भू प्लस कत्वा। और यहाँ आप देख सकते हैं। और तो यही रहा आज का आंसर की दोस्तों। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।